Good morning, students. My name is Manish, and now I am going to teach you English grammar for class 7, and the chapter name is Nouns. ठीक है, सभी लोग को पता है नाउंस क्या होता है, हम लोग क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो नाउ आप लोग 7th क्लास में है, तो आप लोग सोचते होंगे समटाइम्स कि हाँ, नाउंस 7th क्लास में भी है, 1 क्लास में भी पढ़े थे, 2 क्लास में भी पढ़े थे, 3 में भी पढ़े थे, 5 6 7 में भी पढ़े थे, और नाउ अभी हमें भी 7 में भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा रहता है कि वो 1 क्लास का रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, 2 क्लास का रहता है, 3 क्लास। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अलजेब्रा वगैरह शुरू होता है आपका 6 क्लास से, ए स्क्वायर का ए का पावर 10 या ऐसे, अब वो उसको लेंदी बना के, मतलब मैथ्स का वो इंडेफिनिट है। तो वैसे ही इंग्लिश का भी ये ऐसे ही रहता है, हर सब्जेक्ट का वैसे ही है, वो स्टैंडर्ड वाइज रखा जाता है। सो नाउ जा रहे हैं हम नाउंस के बारे में डिस्कस करने, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। चलिए हम फोकस करते हैं अपने चैप्टर पे। अब ये जो चैप्टर है, यहाँ पे देखेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कह रहा है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कुछ सेंटेंस दिया है। अमीना लव्स द वैरायटी इन कोलकाता। ठीक है, दूसरा है हमारा द माउंटेन्स इन स्प्रिंग आर ब्यूटीफुल, और तीसरा है द पीपल ऑफ अ नेशन शो मार्क्ड सिमिलैरिटी, एंड द फोर्थ वन इज कि देयर इज़ अ विजडम इन बीइंग ऑनेस्ट। अब ये 4 सेंटेंस दिया है, अब जो वहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा इटैलिक में लिखा हुआ है, इटैलिक बोल्ड है। अनीमा जो है, फिर से दूसरा सेंटेंस में देखेंगे माउंटेन्स है और स्प्रिंग है, उसको थोड़ा डार्क कलर से लिखा गया है। नेशन है, उसके बाद विजडम है। तो ये सारा जो है, ये सारा नाउन्स ही है, लेकिन अलग अलग ढंग से है। नाउन कहीं पे काम कर रहा है एज अ प्रॉपर नाउन, दूसरा जो है माउंटेन्स है, ये भी आपको कॉमन नाउन ही बोलेंगे, स्प्रिंग भी नॉर्मली वही है, और अ नेशन, नेशन डेफिनेटली एक राष्ट्र को बोलते हैं, और विजडम। तो ये चारों अलग अलग चीज़ें दी हैं, है क्या ये चीज़, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आते हैं लिस्ट लर्न पे। पहला वाला जो मेरा दिख रहा है पॉइंट, वो है अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट हेल्प अस टू नेम व्हाट वी सी अराउंड अस। इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन और क्वालिटी। वही चीज़ है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है नाउन एक होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उसके बाद आपका आता है कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ऐसे। तो यही सारा उसमें भी एक पार्ट है नाउन का। तो सबसे पहले नाउन ही आता है, और ये कह रहा है ये हमें हेल्प करता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें हेल्प करता है। ये नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, वो हमें हेल्प करता है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकता है, वो किसी शहर का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, या फिर कोई इमोशन हो सकता है, फिर कोई क्वालिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, नाउन्स का पार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, क्या हो रहा है आगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। सही बात है, नाउन्स के जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं, काइंड्स होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि चारों कैसे काम करता है, चारों का मीनिंग क्या रहता है, उसके थ्रू समझेंगे हम। प्रॉपर नाउन आर नाउन्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर नाउन जो होता है, ये कह रहा है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, यानी कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर निश्चित चीज़ें कोई है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि पटना, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर मैं अपने आप को बोलूँ मनीष, मैं क्या हूँ, प्रॉपर नाउन हूँ, क्योंकि मैं एकदम मनीष हूँ, सब कोई जानता है मुझे कि मनीष है, इंग्लिश टीचर है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है कि कलेक्टिव का ही मतलब होता है कि मतलब पूरे ग्रुप में, समूह में। अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो इसको बोलेंगे। अब आजकल क्या चल रहा है कि आजकल लॉकस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि ये जो लॉकस्ट होता है ग्रासहोफर जैसा होता है, तो वो स्वार्म ऑफ लॉकस्ट, यानी टिड्डियों का, वो टिड्डा ही बोलते हैं, वो राम जी का सुग्गा उसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। वो उसका आजकल चल रहा है, बहुत सारा मतलब आ रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो उसको बोल सकते हैं। वो कलेक्टिव में ही आते हैं, तो उसको अस्वाम ऑफ लॉकस बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इमोशंस दिखाए जाते हैं। इमोशंस जैसे, हाँ, आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, कि मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को, उसको दिखाते थोड़ी हैं, आप समझते हैं कि मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मान लो कि हाँ ऑनेस्टी होती है, उसको क्या दिखाया जाता है क्या, नहीं ना, वो समझा जाता है फीलिंग्स के थ्रू। अगर एक कोई अपना, मान लो कि माँ अपने बेटे को अगर स्नेह करती है, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो दिखता कैसे, फीलिंग के थ्रू, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। कॉमन नाउन होता है किसी भी कॉमन चीज़ को ले लिया जाए, यानी कोई भी चीज़ सामान्य हो सकता है। प्रॉपर नाउन में हम लोग ने डिस्कस किया था किसी पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, ठीक है, और पर्सन भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया था। कॉमन नाउन में क्या है, जैसे मान लो मैंने पटना का दिया था एग्जाम्पल, तो अभी क्या है ये, अगर बोला जाए आई एम रिजाइडिंग इन अ सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। किस सिटी में रहता हूँ यहाँ पे नाम नहीं बताया मैंने, सिटी बोला है, आई एम रिजाइडिंग इन अ सिटी, आई एम रिजाइडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। आई एम अ बॉय, बॉय क्या है, कॉमन है, ठीक है। शी इज़ अ गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन है, क्योंकि उससे पता ना, गर्ल से पता चला कि वो लड़की है, ये पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है पर्टिकुलर कौन है, ठीक है, तो ये कॉमन हो जाता है। प्लेसेस के बारे में हो गया, ठीक है, पर्सन्स के बारे में हो गया। और एनिमल्स क्या है, एनिमल्स, हाँ, एनिमल्स आपको ये इट्स अ एनिमल कह सकते हैं, इट्स अ इंसेक्ट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। यानी जिससे किसी ग्रुप का पता ही नहीं चलता, पर्टिकुलर पता नहीं चलता, कॉमनली हम लोग जो बोलते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं हम। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन्स में होता क्या है, मैंने जैसे बताया था कि वो एक यूनिट में आते, एक समूह में आते हैं। उसमें आदमी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कलेक्टिव नाउन का एनिमल्स के बारे में, जिसमें इंसेक्ट्स व लोकस्ट वाला था, कि बहुत सारे लोकस्ट आजकल चल रहे हैं। पर्सन्स में हो सकता है, आर्मी के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, लायन को बोलते हैं पैक ऑफ लायन बोलते हैं ऐसा। जो मधुमक्खियाँ होती है उसको बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। मछलियों को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। इसके बाद हो सकता है आदमी के बारे में भी, स्टूडेंट्स के बारे में, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेयर के, टीम ऑफ प्लेयर, ऐसे टाइप से ये ग्रुप में ही आते हैं, तो इनका और लगा के बनाते हैं, ठीक है। थिंग्स के भी बारे में होता है, ठीक है। थिंग्स के बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसे टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं, तो चीज़ों के बारे में ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, आइडियाज़, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्वालिटीज़ के बारे में, जो हमारा गुण है, वर्चूज़ हैं, उसके बारे में, आइडियाज़, विचार वगैरह जो होते हैं, विचार को हम देखते हैं क्या, इमोशंस हैं, इमोशंस जो निकल के भावना जो आते हैं उसको देखते हैं क्या, फील करते हैं, ठीक है। एक्शंस जो होता है, फीलिंग्स, ये सारा उसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो ये सारा हमारा नाउन का पार्ट होता है। नाउन का पार्ट कैसे कैसे है हमारा, पहले जानेंगे। नाउन जो है, जो हमें हेल्प करता है, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो हम देखते हैं, वो सारा नाउन है। कुछ भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रहा है मुझे, इसमें मटेरियल नाउन नहीं दिया है, ठीक है। मटेरियल नाउन भी होता है। मटेरियल नाउन क्या, वो तौलने वाली चीज़ है। तो कहने का मतलब ये मिसिंग है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इसलिए आई थिंक इन अ 7th स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है ये,
ठीक है। तो ये 4 चीज़ बड़ा कॉमन है रहता है, और यहाँ पे हम समझेंगे 4 होता है, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड कॉमन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं नाउन्स के पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नीचे आते हैं, ट्राई आउट है, ठीक है। ट्राई आउट में देखेंगे हम कि यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द डिफरेंट नाउन्स इन द पैसेज। जो पैसेज दिया गया है यहाँ पे डिफरेंट तरह के नाउन्स दिया है। नाउन्स में आपका यहाँ पे 4 हमने नाउन्स डिस्कस किया है, जो है हमारा कलेक्टिव है, ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है और कॉमन है। तो इसमें से आपको ये जो पैसेज दिया गया है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन्स है, ठीक है। तो ये आपको बना के मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। दूसरा है हमारा फिल कलेक्टिव नाउन इन द स्पेसेस। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को आपको फिल करना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ ग्रुप्स को बोला जाता है, यूनिट को बोला जाता है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आता है कंप्लीट का। कंप्लीट में कह रहा है चेंज द वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजिंग सफिक्सेस एंस, ई, एंस, डोम, हुडनेस, शिप और टीवाई, ठीक है। इसमें जितना भी वर्ड्स दिया है ना ये सारा सफिक्सेस है। इसमें किंग दिया हुआ है, सारा नाउन तो है ही, इसमें जब भी आप ऐड करेंगे ना ये सारा जितना भी दिया हुआ है, इसको जब भी वर्ड्स को जब भी इस सब में आपको चूज़ करके लिखना है, जो भी उसमें ऐड होता है वो जब भी आप लिख देते हैं तब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो ये आप मुझे बना के दिखाएंगे बाबू, और बनाएंगे, गलती होगा उधर मैं चेक करूँगा, तो सही करूँगा मैं उधर, तो आप उससे ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बनाएं। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया गया है, एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया गया है। एडजेक्टिव क्या होता है, उससे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, ये चीज़ दिया गया। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें वर्ड को पहचानने में मदद मिलती है। फिर उसके नीचे वाले में देखेंगे यहाँ पे वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिया गया है। वर्ब कैसे चेंज हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये जो दिया गया, ये जो पेज है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस चीज़ को ना आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और कोई भी डाउट होता है आप सेशन के दौरान पूछेंगे ज़रूर। आते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, मेक 10 सेंटेंसेज विद एनी ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स गिवन बिलो। कह रहा है इसमें 18 दिया हुआ है, इसमें से 10 में से कोई सा भी आप 36 है। ये तो पहले तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, ये जितना दिया गया है ना 36, उसको तो पहले आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, बढ़िया से लर्न करेंगे, ताकि बड़ा इम्पोर्टेंट दिया है, ठीक है। इसको लर्न कर लेंगे, और इसमें से किसी 10 को आप लेके सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें आपको कोई डाउट्स होता है आप पूछेंगे ज़रूर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन ये जो 36 कलेक्टिव नाउन्स दिया गया है, इसको आपको एकदम रट्टा मार जाना है, एकदम रट्टा मार देंगे एकदम। और रट्टा मारने के साथ सेंटेंस बना लेते हैं ना, तो थोड़ा माइंड मेकअप हो जाता है, तो वो आप करेंगे वो। आगे आते हैं, मेक 5 सेंटेंसेस विद एनी ऑफ दिस 7 कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। इसमें से 5 में से किसी के साथ आपको कलेक्टिव नाउन्स का सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जो भी दिया गया है इसमें से कोई 5 में से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है ना, समझने के लिए दिया गया है, और बहुत ही यूनिक बुक है ये मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें का जो एक्सरसाइज जो दिया गया है ना, सीखने के लिए ज़्यादा दिया गया है, जिससे स्टूडेंट सीखे। आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे नीचे कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से निकला है, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था उसी से इसको निकला है। तो कैसे कैसे है इसको आप देख लेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके बाद वाले चैप्टर में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म बाय एडिंग सम कॉमन सफिक्सेस टू एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और कॉमन नाउन्स। नोट दैट इन सर्टेन केसेस व्हेन अ सफिक्स इज एडेड टू अ वर्ड वी मे हैव टू स्लाइटली ऑल्टर इट्स स्पेलिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बताया गया, सफिक्स दिया गया है, यहाँ पे वर्ड दिया गया है। अब इससे आप ऐड करके जो वर्ड बना है बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसे। यहाँ पे ACY लिखा है, प्राइवेट लिखा है,
तो यहाँ पे प्रिवेसी बनाया गया है, ठीक है। एज लिखा गया, ब्रेकेज हो गया है। शॉर्ट है, शॉर्टेज हो गया। मैरी है, मैरिज हो गया। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से भी इसको पढ़ेंगे और दिमाग में रखेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसको छोड़ देंगे। कभी भी आप जब भी टाइम मिले आपको फुर्सत में देखते रहेंगे, नहीं तो ये आगे चल के भूल जाओगे। क्योंकि इससे क्या है ना, सेंटेंस वगैरह बनाते फिर आप स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें अगर ये सब यूसेस मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के आदमी भूल ही जाता है। तो नॉर्मली इसे याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप स्टोरी वगैरह जो आपकी स्टोरी है उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे तो इस सब पे कमांड रहेगा। ये आपको हर जगह मिलेगा। जितना भी यहाँ पे सफिक्स दिया गया है, जितना भी वर्ड है, उसको रेगुलर बेसिस में हम स्टोरी एक ऐसा चीज़ है जो रीडिंग करने के लिए चैप्टर कहा जाता है, वहाँ पे रीड करते रहिए। क्योंकि ये सब जिस जब भी पढ़ते हैं ना, वो जब स्टोरी में मिलता है तो माइंड में कब होता है, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अच्छा ये एडजेक्टिव है, बुक में दिया था ग्रामर वाले। तो ये चीज़ पे कमांड होना चाहिए। ऐसे ही बनता है ग्रामर और ऐसे ही लैंग्वेज बनता है। तो ये ऐसी टाइप से दिया है। आगे आते हैं, इसके बाद जो कहा गया है, कैन यू लिस्ट 10 अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो दिया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, आपको 10 दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में लिस्ट लिखना है यहाँ पे, वो आप बना के दिखाएंगे। नीचे उसके है मैच द नाउन्स बिलो द फॉर्म कंपाउंड नाउन्स। अब नीचे जो दिया गया है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स कह रहा है। अब इसमें से जो 8 है उसमें कौन कौन सा यूज़ आप कर सकते हैं, आप ये बना के ये भी चीज़ दिखाएंगे। और जितना इसमें सबसे अच्छी बात है इस बुक की, समझा के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ऊपर से एक्सरसाइज दिया है जिसको आप बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और नहीं आता है आप पूछा कीजिए सेशन के दौरान, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी चीज़ के ऊपर, जो आपका कल सेशन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।